बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज और आज का हमारा टॉपिक है डाटा टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को आखिर तक वॉच करना है और गौर से इसको अंडरस्टैंड करना है। ये बहुत ही अहम लेक्चर है। अगले जितने भी लेक्चर्स होंगे उन तमाम प्रोग्राम्स में, जितने भी लेक्चर्स में ये डाटा टाइप जो है वो बहुत ज़्यादा इसका तज़किरा बार बार आएगा। डाटा टाइप्स टेल्स अस अबाउट, डाटा टाइप हमें बताता है किन चीज़ों के बारे में। टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल, एक वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। आया कि इशारिया वाली वैल्यू स्टोर होगी, बगैर इशारिया वाली वैल्यू स्टोर होगी, करैक्टर वैल्यू स्टोर होगी, बुलियन वैल्यू स्टोर होगी। ये कौन बताएगा? डाटा टाइप बताएगी कि एक वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। जैसे यहां पर ये वेरिएबल है और ए जो है ये वेरिएबल है, इसको कितनी वैल्यू दी गई, असाइन की गई है 10, तो इसकी डाटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। कैसे पता चला इंटीजर होगी? 10 से पता चला इंटीजर होगी। ये एक वेरिएबल है जी, जो एक मेमोरी के अंदर क्रिएट किया गया है। इसकी वैल्यू कितनी है? 3.8। तो ये जो 3.8 वैल्यू है, इससे अंदाजा होगा हमें इसकी वैल्यू से कि इसकी डाटा टाइप क्या है? फ्लोट होगी या डबल होगी या लॉन्ग डबल होगी। तो याद रखिएगा, डाटा टाइप हमें क्या बताती है? वैल्यू की टाइप बताती है कि टाइप से मुराद है कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है वेरिएबल में, इंटीजर टाइप की, फ्लोट टाइप की, करैक्टर टाइप की, बुलियन टाइप की। ये डाटा टाइप ने हमें बताना है। अच्छा, डाटा टाइप क्या बताती है कि एक वेरिएबल जब मेमोरी में क्रिएट होता है वो कितनी मेमोरी पर कब्जा करता है, कितनी मेमोरी यानी कितनी स्पेस यहां पर उसको एलोकेट होती है। तो इसका अंदाजा भी किससे होता है? डाटा टाइप से होता है। याद रखिएगा, मसलन ये वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, तो ये मेमोरी के अंदर कितनी जगह लेगा? तो इंटीजर से पता चल रहा है ये 2 बाइट जगह लेगा। अगर ये वेरिएबल फ्लोट टाइप का है तो ये कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा? ये 4 बाइट करेगा। ये बाइट क्या है? ये मेमोरी को मैयर करने का, नापने का एक पैमाना है। जैसे आप लेंथ को मैयर करते हैं मीटर से, आप कमियत को, मैस को जो है वो मैयर करते हैं किलोग्राम से, और फोर्स को मैयर करते हैं न्यूटन से। और इसी तरह जैसे कोई लिक्विड चीज है, जैसे दूध है या पानी है, उसको मैयर करते हैं लीटर से। तो इसी तरह मेमोरी को नापा जाता है किससे? बाइट से। तो बाइट जो है वो मेमोरी का यूनिट है। तो डाटा टाइप बताती है, हमारा फोकस है डाटा टाइप, कि एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस लेगा, कितनी जगह लेगा। इसके अलावा एक ये वेरिएबल के अंदर कम से कम वैल्यू कितनी स्टोर हो सकती है, और एक वेरिएबल को ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू दी जा सकती है, ये भी हमें डाटा टाइप बताएगी। यानी रेंज ऑफ वैल्यूज की वो रेंज दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल, जो वेरिएबल में स्टोर की जा सकती है। इसी के अलावा डाटा टाइप एक बहुत ही अहम चीज बताती है कि इसके ऊपर, इस वेरिएबल के ऊपर किस टाइप के ऑपरेशंस हो सकते हैं, वेरिएबल के ऊपर किस टाइप के ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे कैरेक्टर डाटा टाइप को, आप कैरेक्टर डाटा टाइप को मसलन C++ में तो कैरेक्टर की एक डुअल नेचर होती है। ये इंटीजर के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा होता है और कैरेक्टर के तौर पर भी। लेकिन कैरेक्टर को आप नॉर्मली आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह बुलियन डाटा टाइप को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड का ऑपरेशन उस पर नहीं कर सकते। इसी तरह फ्लोट पर आप रिमाइंडर का ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो डाटा टाइप बताती है कि एक वेरिएबल पर कौन कौन से ऑपरेशन, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, कंकैटिनेशन है, किस किस्म के ऑपरेशन अप्लाई किए जा सकते हैं, ये बात भी हमें डाटा टाइप बताती है। अब हम देखते हैं C++ में डाटा टाइप्स कौन कौन सी यूज होती हैं। इस चार्ट को डियर स्टूडेंट्स आपने याद करना है, इसको याद रखेंगे तभी आपको ये डाटा टाइप समझ आएगी। जैसे ये डाटा टाइप्स है, कैर, कैरेक्टर, कैर है, इंट है, इंटीजर, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है, BOO से एल से मुराद है, बुलियन है। कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल 1 बाइट जगह लेगा मेमोरी में। इंटीजर टाइप का वेरिएबल 2 बाइट जगह लेगा। लॉन्ग टाइप का वेरिएबल 4 बाइट जगह लेगा। और मैंने अभी आपको बताया ये बाइट क्या है, ये मेमोरी को
मेमोरी की स्पेस को मेजर करने का, नापने का एक यूनिट है, एक पैमाना है। जैसे लंबाई को मीटर से नापते हैं, इसी तरह मेमोरी की जो पैमाइश या मेजरमेंट की जाती है, उसकी कैपेसिटी की, उसकी स्पेस की, वो बाइट से की जाती है। इसी तरह फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल 4 बाइट जगह लेगा, डबल टाइप का एक वेरिएबल 8 बाइट जगह लेगा, लॉन्ग डबल टाइप का एक वेरिएबल, ये सारी डाटा टाइप है, कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल और बूल समराद बुलियन। अच्छा, एक कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को आप कम से कम ये वैल्यू दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये वैल्यू, यानी -128 कम से कम वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू आप इसको नहीं दे सकते। और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है आप ये 127 कैरेक्टर टाइप के एक वेरिएबल को दे सकते हैं। यहां पर एक बात और याद रखनी है, ये कैरेक्टर जो डाटा टाइप है C++ में, ये डुअल नेचर के तौर पर यूज होती है। ये कैरेक्टर के तौर पर भी यूज होती है और ये इंटीजर के तौर पर भी यूज होती है। इसी तरह इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल को आप मिनिमम वैल्यू ये दे सकते हैं, इससे छोटी वैल्यू नहीं दे सकते, -32768, ये मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं। और बड़ी से बड़ी वैल्यू ये दे सकते हैं किसी भी इंटीजर वेरिएबल को, इससे बड़ी वैल्यू आप नहीं दे सकते। इसी तरह जो लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल होगा, ये मिनिमम वैल्यू ये दी जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू ये दी जाएगी। फ्लोट टाइप का वेरिएबल होगा, उसको जो मिनिमम वैल्यू -3.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻38 और ये मैक्सिमम वैल्यू 3.4 10⁻+38 के 10 की पावर में है ये 38 और यहां पर -38 ये 10 की पावर है। इसी तरह डबल है, लॉन्ग डबल है, बुलियन है। बुलियन वैल्यू जो होती है वो ट्रू या फॉल्स होती हैं, ये 1 बाइट जगह लेता है। एक बात और याद रखनी है कि ये जो मैंने वैल्यूज और ये बाइट्स दी हैं, ये डिपेंड करती हैं कंपाइलर पर। हो सकता है C++ का ऐसा कंपाइलर भी हो जहां पर इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये वैल्यूज जितनी भी और रेंज हैं, ये डिपेंड करती हैं कंपाइलर के ब्रांड पर, यानी से किस कंपनी ने बनाया है, और कंपाइलर के वर्जन पर। ये जो मैंने वैल्यूज ली हैं, ये टर्बो C++ जो है, टर्बो का जो कंपाइलर है, उसके एतबार से मैंने यहां पर ये वैल्यूज यहां पर कोट की हैं। ये वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, जनरली इसी तरह की वैल्यूज होती हैं। आप इन्हीं को याद रखेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अब हम इसको जरा समझते हैं, डाटा टाइप्स को थोड़ा सा। इंट बी क्या है और इंट क्या है? तो याद रखना, बी जो है ये वेरिएबल का नेम है और इंट इसकी डाटा टाइप है। तो जब आप इंट बी लिखते हैं तो क्या होता है, ये बी वेरिएबल रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर कितने बाइट जगह लेगा? 2 बाइट जगह लेगा। क्यों, कैसे पता चला? इसकी डाटा टाइप से पता चला। अगर ये बी वेरिएबल की डाटा टाइप यहां इंट के बजाय क्या लिख देते, फ्लोट लिख देते, तो ये बी वेरिएबल 4 बाइट मेमोरी को ऑक्यूपाई करता। ये पीछे जो टेबल दिया गया है यहां से पता चल रहा है। देखें, ये जो इंट है ये 2 बाइट और ये जो फ्लोट है ये 4 बाइट। तो इस टेबल को आपने जहन में रखना है, याद रखना है। अब डाटा टाइप से ये पता चलता है, हमने ये बी वेरिएबल है, इसको वैल्यू दे रहे हैं 34.62। ये गलत वैल्यू है, ये आप ये नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? ये जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप क्या है? इंट है। तो इसको वैल्यू भी कौन सी देनी है? इंटीजर। इंटीजर कहते हैं बगैर पॉइंट वाले नंबर को, बगैर इशारिया वाले नंबर को। तो आपको इसकी डाटा टाइप से पता चलेगा कि ये बी वेरिएबल की डाटा टाइप इंट है, तो इसको वैल्यू भी इंटीजर ही देनी है, ये याद रखना। तो यहां पर मैंने ये क्रॉस लगाने का मकसद ये है कि आप इसे पॉइंट में वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि इस वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर है। तो डाटा टाइप हमें यह बताती है कि किस टाइप की वैल्यू एक वेरिएबल को देनी है। अब बी को वैल्यू दे दिया 32767, ये इंटीजर की मैक्सिमम रेंज है, ये याद रखनी है आपने। 32, ये पिछला यहां पर देखें ये 32767, ये इंट डाटा टाइप है और इसके सामने देखें ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब इससे बड़ी वैल्यू जैसे ही आप देने की कोशिश करेंगे, जैसे 33,000, अब इंटी बी जो है वो कौन सा वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का। हमने इसे कौन सी वैल्यू दे दी है? 33,000 दे दी है, 33,000। अब यह वैल्यू इस इंटीजर की रेंज से
ये एक्सीड कर गई, ये बढ़ गई है, ये वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि इंटीजर की मैक्सिमम जो रेंज है वो आप गौर से देखें, ये 32,767 है, यानी 32767। तो 33,000 जो है इसकी रेंज से बढ़ गया। ये वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन नहीं की जा सकती, नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस बी वेरिएबल की डाटा टाइप इंट है। तो डाटा टाइप से हमें यह पता चलेगा कि कितनी मिनिमम या कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू दी जा सकती है, यह भी हमें डाटा टाइप बताएगी। अगर हमने ये वैल्यू देनी हो तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस बी वेरिएबल की डाटा टाइप जो क्या है, इंट है, इसकी वेरिएबल की डाटा टाइप को चेंज कर देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं। अब बी वेरिएबल की डाटा टाइप क्या हो गई, लॉन्ग। अब इस बी वेरिएबल को आप 33,000 वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग की रेंज जो है वो 33,000 से ज्यादा है। अगर आप गौर से देखें यहां पर 2147483647, ये देखें ये वैल्यूज यहां पर लिखी गई है। इसको याद करने का एक सिंपल सा फार्मूला है, इसको ऐसे याद करेंगे जैसे मैं बोलूंगा, आपने इसको सुनना है गौर से। 21 47 48 36 48, 21 47 48 36 48, इस तरह याद करना है आपने इसको। आगे चलते हैं। जैसे अब डाटा टाइप एफ क्या है, फ्लोट, एफ वेरिएबल नेम है, और फ्लोट क्या है, इसकी डाटा टाइप है। अब हमें यह पता चल गया कि एफ की डाटा टाइप फ्लोट है, तो इसको वैल्यू भी फ्लोट देंगे, यानी पॉइंट में, इशारिये में देंगे। सी एच वेरिएबल का नेम है, और कैर क्या है, डाटा टाइप है, तो इस वेरिएबल को जो वैल्यू देंगे वो भी करैक्टर में देंगे। ए जो है ये करैक्टर वैल्यू है, याद रखना, करैक्टर वैल्यू सिंगल होती है और सिंगल कामा के अंदर होती है। इसी तरह याद रखना, करैक्टर वैल्यू, वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, वैल्यू हमेशा वैल्यू इक्वल साइन की राइट साइड पर होती है, और लेफ्ट साइड पर हमेशा वेरिएबल होता है, याद रखना। तो वैल्यू, करैक्टर वैल्यू, इसकी बात कर रहा हूं, सिंगल होगी और सिंगल कामा में होगी। अब करैक्टर, ये सी एच वेरिएबल है, वैल्यू नहीं है, तो अगर इसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है तो इसको वैल्यू भी कैरेक्टर देंगे। बी वेरिएबल है, इसकी डाटा टाइप बुलियन है, तो इसको वैल्यू भी बुलियन टाइप की देंगे। तो डाटा टाइप से हमें पता चलेगा किस टाइप की। जैसे पीछे हमने क्या किया था, बी की वैल्यू क्या है, बी की डाटा टाइप क्या है, इंट है, तो इसको वैल्यू भी क्या देनी है, इंटीजर देनी है। अब एफ वेरिएबल की वैल्यू, डाटा टाइप जो है वो फ्लोट है, तो इसको वैल्यू भी फ्लोट। अब करैक्टर क्या होते हैं, ए बी सी डी, ये भी सारे करैक्टर्स हैं, यानी अल्फाबेट सारे करैक्टर होते हैं। 0 1 2 3 9 तक ये भी सारे करैक्टर्स होते हैं, और जितने सिंबल हैं, प्लस का, माइनस का, स्टैरिक है, ये भी सारे क्या हैं, करैक्टर्स हैं। तो याद रखना, करैक्टर वेरिएबल को आपने करैक्टर वैल्यू देनी है, और करैक्टर वैल्यू सिंगल होती है और सिंगल कामा में होती है। अब एक बात याद रखनी है, आप आमतौर पर जब आप रोल नंबर लिखते हैं, क्या रोल नंबर आप ऐसे लिखते हैं 5.5, ऐसा कभी भी नहीं लिखते। आप रोल नंबर को हमेशा एक इंटीजर शक्ल में 1 2 3 50 25 ऐसे लिखते हैं। फर्ज कर रोल नंबर 5 है, तो रोल नंबर की डाटा टाइप आप क्या रखेंगे, इंट रखेंगे, क्योंकि रोल नंबर जो है वो इंटीजर की शक्ल में होता है, पॉइंट की शक्ल में नहीं होता। इसी तरह नेम है, एक किसी शख्स का नेम है अली, क्या ये अली इंटीजर है, नहीं। क्या ये अली फ्लोट है, नहीं। तो भाई ए क्या है, करैक्टर, एल क्या है, करैक्टर, आई क्या है, करैक्टर, तो ये करैक्टर हैं, बहुत सारे करैक्टर। अगर एक सिंगल करैक्टर हो तो यहां पर बड़ी ब्रैकेट नहीं लगानी, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी। अगर बहुत सारे करैक्टर जैसे ए एल आई 3 करैक्टर है तो यहां पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अगर सिंगल करैक्टर होगा तो फिर सिर्फ ये डाटा टाइप यूज करेंगे। ये बेसिकली एरे होती है, आगे जाकर हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। मार्क्स कैसे होते हैं जी, ये भी इंटीजर की फॉर्म में होते हैं। तो मार्क्स की डाटा टाइप, मार्क्स के लिए भी जो डाटा टाइप हम यूज करेंगे वो इंट यूज करेंगे। CGPA, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये हमेशा पॉइंट में होता है, 3.1 2.8 3.5 3.2 इस तरह की। तो CGPA जो है वो हमें, इसकी वैल्यू हमेशा पॉइंट में होती है, इसलिए CGPA के लिए जो डाटा टाइप यूज होगी वो फ्लोट यूज होगी। किसी शख्स का ग्रेड आया, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अब ए क्या इंटीजर है, नहीं। ए क्या फ्लोट है, नहीं। तो ये क्या है, कैरेक्टर है, तो इसके लिए जो डाटा टाइप यूज होगी वो कैरेक्टर इस्तेमाल। तो ग्रेड के लिए जो डाटा टाइप इस्तेमाल होगी वो कैरेक्टर डाटा टाइप इस्तेमाल होगी। अब कोई शख्स पूछता है आर यू मैरिड और नॉट, ठीक है, आर यू मैरिड, नो,
आर यू मैरिड, यस, ऐसे ही हो सकता है। तो यस नो या ट्रू फॉल्स इस तरह। तो ये क्या वैल्यू होगी यहां पर, ये बुलियन वैल्यू, इसको हम इसके लिए बुलियन डाटा टाइप यूज करेंगे, यस नो और ट्रू फॉल्स इस तरह के लिए। तो हम बुलियन वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। तो रोल नंबर, अगर आपने रोल नंबर के लिए कोई वेरिएबल लेना है उसके लिए डाटा टाइप इंट, नेम के लिए जो वेरिएबल लेना है उसके लिए डाटा टाइप कैरेक्टर, और मार्क्स के लिए जो वेरिएबल लेना है उसकी डाटा टाइप इंट। ये कैसे पता चलेगा, इन वैल्यूज को देखकर हमें अंदाजा होगा। इसी तरह ये जो डाटा टाइप है, आगे जब ये C++ खत्म होगी और C++ को जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम इस्तेमाल करेंगे, अभी तो हम C++ को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के तौर पर हम पढ़ रहे हैं। जब हम ये ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस बनाएंगे तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट की जो डाटा टाइप होती है वो क्लास होती है। क्लास बनाते ही इसलिए हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप को वो डिफाइन कर रही होती है, वो हम यूजर डिफाइन डाटा टाइप बना रहे होते हैं, और उसके ऊपर ऑपरेशंस भी फिर हम खुद डिफाइन करेंगे। ये हम एडवांस ओप के उसमें चैप्टर्स में इनको हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप जरूर लिखेंगे। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक भी कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।